आपने कभी आपका जाना स्कूल हुआ हो, कहीं आपने 9, 10th या 5th तक स्कूल पढ़ी हो, तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोट की होगी, एक चीज़ के अक्सर इंग्लिश पेपर में लास्ट क्वेश्चन जो दिया जाता है पार्ट सी में, तो वहाँ ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि ट्रांसलेट डैश इंग्लिश। अब यहाँ क्या आएगा, इन आएगा या इनटू आएगा? आप में से बहुत से स्टूडेंट इनटू लगाएंगे, कुछ कहेंगे कि इन आएगा, लेकिन एक्चुअली उनको पता नहीं होता कि हम इन क्यों लगा देते हैं और इनटू कहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ आ जाता है इनटू लगाएंगे आप, लेकिन इनटू क्यों लगाएंगे? तो आज की क्लास जो है वो इनटू और इन पर है। और एक चीज़ और भी नोट कर ले, ये प्रेपोजिशन इन जो है इसके काफ़ी यूजेजेस है, लेकिन यह हम मवाजना कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं इनटू और इन के दरमियान कि इन दोनों में से हमें कौन सा प्रेपोजिशन लगाना होता है। तो पहले क्या कर लेते हैं, इनटू कर लेते हैं। इनटू क्या है? जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, जैसे क्लास में आप जा रहे हो, तो क्या करोगे आप कि आई एम गोइंग इनटू द क्लास, मैं क्लास में जा रहा हूँ, क्लास अटेंड कर रहा हूँ। तो जब आपकी क्या है फिजिकली मोशन आप कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ आपको क्या करना होगा, इनटू लगाना होगा। दूसरी बात, यह ट्रांसलेशन के लिए या जो इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाता है, यह हमने इन क्यों इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अगर आप हिंदी या उर्दू में आप इसका तर्जुमा देखें तो सेम है कि उर्दू में तर्जुमा कर लो या हिंदी में तर्जुमा कर लो। तो ये आपने नोट करना है कि मे वर्ड जो है हर जगह इसके लिए इन नहीं आता, ना ही इनटू आता है। तो यह इनटू इसलिए आता है कि आपको ट्रांसलेशन करनी होती है उर्दू से इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में। तो टोटली क्या होता है, ज़बान चेंज हो जाती है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो जब भी चेंजेस आएंगे वह हम क्या करेंगे, इनटू का इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरा एक सिचुएशन देख ले, आपने किसी से पेन लिया है, मार्कर लिया है, पेंसिल लिया है, अब उसने काम किया, फिर वो क्या कर लेता है, अपने पॉकेट में वो डाल रहा होता है। तो आप क्या कहेंगे, डोंट पुट माई पेन इनटू या इन, इस तरह डोंट पुट द पेन, डोंट पुट द पेन इनटू या इन बैग, बैग या पॉकेट में पेन मत डालना। क्यों? क्योंकि ये मेरा है। डोंट पुट द पेन इनटू या इन, यह क्या होगा, इनटू होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी आप पेन अपने पॉकेट में या बैग में रख रहे होते हैं तो वो पेन या आपका हाथ मोशन में होता है और उसकी जगह भी तब्दील होती है। तो यह हम क्या कर लेंगे, इनटू लगाएंगे, इन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक और यूजेज देख ले, जैसे ये मैं यहाँ क्लास अटेंड कर रहा हूँ, तो ये क्या है, एक क्लासरूम है। तो मैं अगर ये कहूँ कि मैंने क्लासरूम को ऑफिस में तब्दील किया, तो क्या करूँगा, मैं इसकी ट्रांसलेशन इस तरह करूँगा कि आई टर्न्ड द क्लासरूम इनटू ऑफिस। आई लिख लेते हैं, आई टर्न्ड द क्लासरूम। अगर उर्दू इसकी देख ले तो या हिंदी देख ले तो उसमें मैं का लफ्ज़ होगा कि मैंने क्लासरूम को ऑफिस में तब्दील किया। तो यहाँ इन नहीं आएगा बल्कि इनटू आएगा। क्यों आएगा, आई टर्न्ड द क्लासरूम इनटू ऑफिस, इसलिए कि ये पहले क्लासरूम था। क्लासरूम की जो शेप, गेटअप या यह जो सेटिंग होती है वो अलग होती है और ऑफिस की अलग। तो मैंने यह चेंजेस मैंने किए, तो इस क्लासरूम को मैंने क्या किया, टर्न किया या तब्दील किया, किस चीज़ में, ऑफिस में। तो यह भी आपको इनटू लगाना होता है। अब इनका देख लेते हैं, इन क्या है।
अगर आप वही पहले एग्जाम्पल जो मैंने दिया कि मेरा पेन आपने लिया है मुझसे और आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन आपने वापस नहीं किया, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मेरा पेन क्या है, कहाँ है? वेयर इज माई पेन? वेयर इज माई पेन? तो आप क्या कहेंगे? इट इज इन माई पॉकेट या इट इज इन टू माई पॉकेट? तो आप कहेंगे इट इज इन माई पॉकेट। क्यों? क्योंकि जेब एक सरफेस, एक जगह से होती है। अब पेन जो है ये इसके अंदर आपने रखी है या पॉकेट के अंदर रखी है, तो जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो तो आप क्या कहेंगे? इन कहेंगे। या आप किसी स्टूडेंट या टीचर को, आपका एक उसके साथ कुछ काम है, आप उससे पूछते हैं किसी स्टूडेंट से कि वेयर इज सलीम सर, तो वो क्या कहेंगे? वो किसी रूम में है तो वो कहेंगे ही इज इन द क्लासरूम, वो क्लास रूम में है, या ही इज इन द ऑफिस, वो ऑफिस में है। तो जब भी पहले से कोई शख्स या कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर पड़ी हो तो वहाँ आपने इन टू नहीं लगाना होता, वहाँ आप लगाएंगे इन। तो होप दैट कि इन और इन टू प्रेपोजिशन थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन ये आपने टेक्निकली सीखने होते हैं, तभी आपका ये इसका सही इस्तेमाल आप कर पाएंगे।